Hello everyone. In this video, we will discuss about Rhizopus stolonifer. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो इसके क्लासिफिकेशन एक किंगडम है इसका फंजाई, मतलब कि ये राइजोपस जो है वो एक फंजाई है। फाइलम है इसका म्यूकोरमाइकोटा, क्लास जाइगोमाइसिटीज, ऑर्डर म्यूकोरेल्स, फैमिली म्यूकोरेसी और इसका जीनस है राइजोपस। और हम पढ़ रहे हैं राइजोपस स्टोलोनिफर के बारे में। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ मिलता है। ये सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा उगता है ब्रेड में, जो खराब ब्रेड हो जाती है उनमें बहुत कॉमनली पाया जाता है, बहुत ही जल्दी उग जाती है, इसलिए इसको हम कॉमनली कहते हैं ब्रेड मोल्ड। ये सेप्रोफाइट की तरह रहता है, मतलब कि किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, उस पे रहता है, जैसे कि ब्रेड वो एक डेड है या फिर किसी भी डेड मटेरियल पे रह सकता है। It occurs on damp decaying fruits, vegetables and other food materials such as pickles, jams and jellies. ये फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, जेलीज, अचार, इन सब पे हो सकती है। हम देखते हैं जैसे कि अचार में जो फंगस आ जाती है, अचार खराब होने लगता है, ये सब यही होता है राइजोपस। जो तीन फैक्टर है इसकी ग्रोथ के लिए वो है वार्मथ, प्लेंटी ऑफ एयर और मॉइस्चर। अगर हम जैसे कि हम देखते हैं अचार का डिब्बा हम खुला छोड़ देते हैं तो उसमें एयर मिल जाती है तो फंगस जल्दी ग्रो करती है, इसलिए हम उसको एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखते हैं। और गर्मी से ये जल्दी ही ग्रो करते हैं क्योंकि इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर वही होता है इनके ग्रो करने के लिए। तो ये तीन इसके मेन फैक्टर हैं, और मॉइस्चर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं कि बारिश के दिनों में सब जल्दी चीजें खराब होती है, जल्दी फंगस लग जाती है, ये सब इसके ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से ही होता है। So now we will talk about the life, its phase of life. तो इसकी लाइफ में दो फेज होते हैं, एक होता है सोमेटिक फेज, एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज। इस वीडियो में हम सोमेटिक फेज की स्टडी करेंगे और रिप्रोडक्टिव फेज की स्टडी हम अगली वीडियो में करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सोमेटिक फेज। सोमेटिक फेज में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी थैलस की। इसके थैलस जो होता है वो बहुत ब्रांच्ड होता है, फिलामेंटस होता है और बहुत सारे हाइफा से मिलकर बना होता है। इसके हाइफा जो होता है वो एक फ्लफी वाइट मास होता है, लेकिन उस पे छोटे छोटे पिन लाइक हेड हो जाते हैं जिसकी वजह से वो ब्लैक दिखने लगता है। ब्लैक अपीयरेंस होता है, इसकी वजह से हम इसको ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। तो वैसे तो ये वाइट कलर का होता है इसका जो माइसीलियम है, लेकिन इसके ऊपर एक पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसकी वजह से ये ब्लैकिश अपीयरेंस देता है, इसलिए इसको हम ब्लैक मोल्ड कहते हैं। ये अपनी वेजिटेटिव फेज के दौरान कॉटनी वाइट होता है। इसमें तीन टाइप के हाइफा प्रेजेंट होते हैं, स्टोलन, होल्ड फास्ट और स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो हम इन तीनों की स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोलन की। स्टोलन क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टली सरफेस पे ग्रो करता है और ये बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। पहले तो ये सीधा ग्रो करता है, फिर थोड़ा सा ये आर्क्ड होता है और आर्क होने के बाद ये वापस से नीचे चला जाता है। तो इसका अराइज कहाँ से होता है, ये जो इसका माइसीलियम होता है और जो सबस्ट्रेट होता है उन दोनों का जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वहां से अराइज होता है। फिर ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली रन करता है कुछ दूर, जब ये बढ़ जाता है उसके बाद ये थोड़ा सा मुड़ के वापस से इसकी जो टिप होती है वो वापस से सबस्ट्रेट को टच करती है और ये एक नोड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है उस जगह। और ये बहुत ही तेजी से बढ़ता है और ये कंपैरेटिवली स्टाउटर होता है और लार्जर होता है डायमीटर में, थोड़ा सा आर्क्ड होता है जैसे कि हम अभी डिस्कस किया, और कम ब्रांच्ड होता है और ये एरियल होता है। अब है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट जो होता है वो ब्राउन कलर का क्लस्टर होता है, रूट जैसा दिखता है हमें। जो स्टोलन की ब्रांचिंग होती है वो ब्रांचिंग जब नीचे सबस्ट्रेट को टच करती है तो उस नोड से एक ब्रांच निकलती है और वो ब्रांच होल्ड फास्ट की होती है, जो कि एंजाइम सिक्रीट करती है और स्टार्च को डाइजेस्ट करती है। इसका मेन फंक्शन होता है, दो फंक्शन होते हैं, एक तो वाटर का एब्जॉर्ब और नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करना प्लांट के लिए, और दूसरा फंक्शन है कि फंगस को सबस्ट्रेट से जोड़े रखना। तो यही इस होल्ड फास्ट मेनली इसी काम में आता है कि
इसकी वजह से पूरी फंगस को खाना मिलता है और साथ में वो उसको सहारा भी मिलता है। अब है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव फेज में पाया जाता है, ये सोमैटिक फेज में नहीं पाया जाता। ये होल्ड फास्ट के जस्ट अपोजिट होता है और ये मतलब होल्ड फास्ट नीचे की साइड ग्रो करता है, लेकिन ये उसके अपोजिट साइड यानी ये ऊपर की एरियल साइड ये ग्रो करता है, लेकिन ये वर्टिकल ग्रो करता है एयर में। ये इसका फंक्शन जो होता है वो रिप्रोडक्टिव होता है। इसमें स्पोरेंजिया लगे होते हैं इसके टिप पर, इसलिए इसे स्पोरेंजियोस्पोर भी कहते हैं। ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, मतलब कि ये ऊपर की साइड जमीन से ऊपर की साइड उगता है, जैसे कि पेड़ उगते हैं। अनब्रांच्ड होता है, एक सिंगल ब्रांच होती है सरफेस में जिसके टिप पर लगे होते हैं स्पोरेंजिया। और ये स्पेशल हाइफे होता है, इसलिए इसको स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं, क्योंकि इसमें स्पोरेंजिया लगे होते हैं और ये स्पोरेंजिया ही आगे चलकर नए फंगस का निर्माण करते हैं, क्योंकि उसमें स्पोर बनते हैं, वो स्पोर जर्मिनेट होते हैं और उससे नई फंगस बनती है। अब इसकी हम थैला स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जो इसका हाइफे होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी स्ट्रक्चर ट्यूब्यूलर होती है। जो इसका हर एक हाइफा जो होता है उसके चारों तरफ एक हाइफल वॉल होती है, और ये जो हाइफल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, जिसे हम फंगस काइटिन कहते हैं। ये वॉल परमिएबल होती है वाटर के लिए और कुछ सॉल्यूशंस के लिए। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसकी जो वॉल है उसके अंदर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिस पतली होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये हाइफल वॉल के अंदर होती है और ये रेगुलेट करती है सबस्ट्रेट का जो मूवमेंट होता है कि क्या सेल के अंदर आना चाहिए और क्या सेल के बाहर आना चाहिए, मतलब कि क्या हाइफा को जरूरत है और किसकी नहीं है, उस हिसाब से ये सबस्ट्रेट का अंदर आने जाने को रेगुलेट करती है। इसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो ग्रैन्युलर होता है और इसमें बहुत सारे माइन्यूट न्यूक्लियाई होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं, मतलब इसके प्रोटोप्लास्ट में काफी सारी चीजें होती हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाउंडेड होता है 2 लेयर से, यानी कि ये यूकैरियोटिक होता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और साथ में न्यूक्लियर पोर भी पाए जाते हैं। इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल में डिवाइड नहीं होता है और ये कंटिन्यूस पूरे माइसीलियम में फैला होता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन, मतलब कि इसके प्रोटोप्लास्ट में बहुत सारी न्यूक्लियस होते हैं और उसमें वॉल का निर्माण नहीं होता है, जिससे कि वॉल फॉर्मेशन नहीं होने से बहुत सारे न्यूक्लियाई एक ही हाइफा में होते हैं, और जिसमें इस कंडीशन को, जिसमें कि बहुत सारे न्यूक्लियाई एक ही हाइफा में होते हैं, इसको हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके न्यूट्रिशन की। तो जैसे कि हमने बताया कि ये सेप्रोफिटिक है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये खुद का खाना खुद नहीं बना पाता है, इसलिए ये रेडीमेड फूड लेता है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। ये कभी भी लाइव मटेरियल से अपना फूड नहीं लेता। और ये फूड लेता कैसे है, जैसे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइजोइडल हाइफा या फिर होल्ड फास्ट की, जो कि रूट के जैसे बिहेव करता है और इसको फूड और न्यूट्रिशन और वाटर मिनरल सब प्रोवाइड करवाता है। ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है, सबस्ट्रेटम के अंदर पेनिट्रेट करता है, और उसके बाद जो एंजाइम होता है वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ऐसे सॉल्यूबल्स में जिसको ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और ये सॉल्यूबल एंटर्स फिर राइजोइडल हाइफा में डिफ्यूजन के थ्रू जो सॉल्यूबल्स होते हैं वो चले जाते हैं हाइफा में, हाइफल्स वॉल के थ्रू। तो न्यूट्रिशन जो होता है ब्रेड मोल्ट का वो हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोमॉर्फ होता है और सेप्रोफाइट होता है, मतलब कि ये सेप्रोफिटिक होते हैं। अब है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज इसमें दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी अगेन दो मेथड हैं, वेजिटेटिव और स्पोरुलेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के बारे में से होता है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक